आरबीआई ने रिलीज कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2022 के डेट्स और जो पहला सीरीज है उसका इश्यू प्राइस भी रिलीज कर दिया गया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। मेरे चैनल पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो भी वीडियोस हैं काफ़ी पॉपुलर रहती हैं बिकॉज काफ़ी लोगों को सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या एग्जैक्टली होता है हम इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताएंगे। आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जो पहला इशू है इस साल का उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, क्या प्राइस है। एज यूजुअल बाकी डिटेल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में हमने अपनी लास्ट एसजीबी की वीडियो बनाई थी सीरीज 7 पर। तब का जो इशू प्राइस था अगर आप देखोगे था अराउंड 4761 रुपीज़ पर ग्राम, डिस्काउंट के बाद 4711। इसके बाद और भी इश्यूज आए थे आरबीआई की तरफ से या सरकार की तरफ से, लेकिन हमने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि मैं वीडियोस कवर नहीं कर पाया था। बट अब हम फिर से आपको बताएंगे काफ़ी चीज़ें, जैसे कि इस बार क्या इशू प्राइस है, कब से कब आप खरीद सकते हैं, क्या है इसके फीचर्स, खरीदना चाहिए कि नहीं, और भी बहुत कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि आरबीआई ने ये सब रिलीज कर दिया है। ये आरबीआई की वेबसाइट है rbi.org.in। यहाँ पर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का एक टैब मिलता है। इस टैब में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जब भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड रिलीज होता है, जब भी उसे बेचने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसका इशू प्राइस या आगे जब जब आएगा, सारा डेटा आपको यहाँ कलेक्ट होके मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसजीबी स्कीम जो है हमारी उसका 2022-23 का डेटा आ गया है, यानी कि कब कब खरीद सकते हैं। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक टेबल दिखेगा। ये जो टेबल है सबसे पहले डेट देख लेते हैं विच इज़ ऑफ 16 जून 2022। 16 जून को था हमारा थर्सडे एंड ये टाइटल है इसका एसजीबी स्कीम 2022-2023। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल ईयर अगर आपको नहीं पता है तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल को देखोगे तो कुछ डिफरेंस है। अगर आप पास्ट में यानी कि पहले आप एसजीबी खरीदते थे तो आपको लगेगा ये छोटा क्यों है, बताता हूँ। तो यूजुअली मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो बेसिकली अप्रैल के बाद कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एसजीबी खरीदने की जब भी वो रिलीज करते हैं। लेकिन इस बार अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, मिड जून में आया इनका टाइम टेबल कुछ 4 चीज़ें बताता है। 3 चीज़ें देख लेते हैं। ट्रांच यानी कि कब कब सीरीज आती हैं। पहली सीरीज आप देख सकते हैं और जिसका डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जून 20 से जून 24, यानी कि आपका जो मंडे आ रहा है अभी, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप खरीद सकते हैं। डेट ऑफ इशुएंस जो कि है जून 28, 2022। डेट ऑफ इशुएंस को हम पहले समझते थे कि जिस दिन सर्टिफिकेट आता है, पर एक्चुअली इसका मतलब शायद ये है कि किस दिन ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है। ओके, सेकेंड सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये आपका अगस्त 22 से लेके अगस्त 26 तक चलेगा, जिसका डेट ऑफ इशुएंस है अगस्त 30, 2022। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीधा इन लोगों ने यानी कि आरबीआई या हमारी सरकार ने जून के बाद जुलाई को स्किप करते हुए सीधा अगस्त पे आ गए हैं। अगर आप लोग पिछले साल या उससे पहले कभी भी इन्वेस्ट करते थे तो आपको आइडिया होगा कि पिछले साल कितनी सारी सीरीज आई थी। ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 2021-2022 का डेटा है जो मई 12, 2021 में आया था, टेबल आया था। तब आपको सीरीज 1 मई में खरीदने को मिला था, सीरीज 2 फिर मई में खरीदने को मिला था, सीरीज 3 फिर मई को खरीदने को मिला था। यानी कि आपको एक ही महीने में 3 सीरीज मिल गई थी और अब आपको जून में एक मिल रही है और अगस्त में एक मिल रही है। फिर आपको जुलाई, अगस्त, बेसिकली सितंबर, तो मई से लेके सितंबर तक आप एसजीबी को खरीदने के आपके पास 6 मौके थे। लेकिन इस बार का टेबल में सिर्फ 2 ही मौके हैं। ऐसा क्यों? वी डोंट नो। सिमिलरली यहाँ पर हमने 6 सीरीज की बात कर ली, इसके बाद भी कुछ डेट्स आती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से डेट्स निकाली जो दी थी हमारी अक्टूबर 2021 में। तब इन्होंने सीरीज 7 से कंटिन्यू करा था अप टू सीरीज 10। तो पिछले साल पूरा अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मई टू मार्च हमने 10 सीरीज देखी थी। इससे पहला यानी कि 2020 से 2021 का जो सीरीज था उसमें 12
ट्रांचेस आए थे या 12 सीरीज आए थे, 12 आपको मौके मिले थे एसजीबी खरीदने के। ये क्यों चेंज हुआ है, अगेन वी डोंट नो, मे बी बहुत ज़्यादा हो गया है या इस साल बहुत वॉलेटिलिटी होगी, सरकार को भारी पड़ रहा है एसजीबी खरीदना या फिर लोगों को देना एज अ स्कीम, और जिससे वो सोच रहे थे कि बर्डन नहीं होगा, मे बी बर्डन पड़ रहा होगा। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अब हम बात करने वाले हैं बहुत सिंपल चीज़ों के बारे में, फिर हम बढ़ेंगे इस चीज़ पे कि इस बार कितने का खरीद सकते हो और बाकी सारी चीज़ें। अभी हम बात करेंगे कि एसजीबी क्या होता है। तो एसजीबी जो है हमारे पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में। 2015 में 3 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और तीसरा था गोल्ड बुलियन स्कीम, जिसमें इंडियन गोल्ड कॉइन्स रिलीज किए थे, जो आई थिंक एमएमटीसी या एसएचसीआईएल जो है बनाते थे। बट वो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम एसजीबी के बारे में बात करेंगे। तो एसजीबी में क्या होता है, बेसिक्स फंडा मैं बता देता हूँ। वैसे आपको इसमें गोल्ड दिख रहा है, बट जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई इसमें गोल्ड मिलता नहीं है, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। आप पैसे दे रहे हैं ताकि आप गोल्ड के प्राइस पे आप इन्वेस्ट करें, और आपको जब भी मैच्योरिटी होएगी, जब भी इसको रिडीम करेंगे, आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे। तो इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए हुई है क्योंकि इसमें गोल्ड का नाम डाला हुआ है। अगर ये सिर्फ एक बॉन्ड स्कीम होता तो मोस्ट लाइकली बहुत कम लोग होते जो इसको खरीदते। इसमें आपने पैसे दिए, बॉन्ड जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उस पर इन्वेस्ट किया, जब रिटर्न होगा, जब रिडीम करोगे तो आपको गोल्ड के प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और इस पे काफ़ी सारे फायदे भी हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स तो खैर है, चलो उसको छोड़ो, लेकिन सॉरी, कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जहाँ पर हम जब कमाई करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, वो चीज़ इसमें नहीं होती है। तो उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है वो आप खरीद सकते हो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, बट उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वहाँ से नहीं खरीद सकते हो। अगर आपको डाउट है कि हम इसे कहाँ से खरीदें, आप इसे क्लिक करना, ये एक पीडीएफ खुलेगा और पीडीएफ में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी वाइटल मिल जाएगी आपको। ये रहा आपकी लिस्ट। यहाँ पे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट भी हैं, जैसे स्टेट बैंक आ गया पब्लिक में, प्राइवेट में एक्सिस आ गया, तो सिमिलरली इतने हैं। नीचे जाओगे तो आई डोंट थिंक सो ये है, बिकॉज ये फॉरेन बैंक्स है, इसको मत देखो। ऊपर वाला डेटा, इसमें से किसी भी बैंक में इंक्वायर करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वापस यहाँ चलते हैं। इसके अलावा, बैंक्स के अलावा, आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एचसीआईएल का ऑफिस में मिल सकता है, सीसीआईएल में मिल सकता है, और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज। ये एक एक्सेल फाइल है, अगर आप इसको क्लिक करना चाहते हैं कर लेना, थोड़ी बड़ी फाइल है। वहाँ पे आपको वो सारे पोस्ट ऑफिसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ जहाँ आप एसजीबी खरीद सकते हैं जाकर। फिर आपको रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज भी मिल सकता है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी मिल सकता है, जैसे कि आपका एनएससी और आपका बीएससी। तो ज़रूरी नहीं है आपको इसे बैंक से खरीदना है या लेट्स से नेट बैंकिंग से खरीदना है। अगर आपको अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना है, अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदना है, तो वहाँ भी खरीद सकते हैं। उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, वो अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको। तो डिटेल्स में क्या क्या है, प्रोडक्ट नेम आपको पता है एसजीबी है 2022-2023 के लिए। इशुएंस यानी कि इसे कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली आरबीआई मार्केटिंग तो नहीं कहेंगे, बट मे बी बुक्स जो है वो आरबीआई हैंडल करता है, जो बाकी बर्डन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, मार्केटिंग वगैरह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ये जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो बेसिकली इंडिया का रेजिडेंसी होल्ड करते हैं वो, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये एनआरआईज के लिए नहीं है। डिनोमिनेशन यानी कि कितना वेट, कितने ग्राम, कैसे क्या होता है। एसजीबी जो होता है उसको रिप्रेजेंट या डिनोमिनेट किया जाता है मल्टीपल ग्राम्स में, कि 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड, 3 ग्राम गोल्ड। बेसिक यूनिट आपका 1 ग्राम हो गया। ये नहीं है कि 1 ग्राम का 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम्स या 2.5 ग्राम्स, 3.5 ग्राम्स, ऐसे डिनोमिनेशन नहीं चलता है। टेन्योर यानी कि कितनी देर तक आपको इन्वेस्ट करना है इसमें, या फिर इसकी रिडेम्पशन कब है, आप पैसा कब वापस ले सकते हैं, इन सारी चीज़ें इसमें लिखा है। कि एसजीबी जो है अगर फुली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 8 साल के लिए है। मतलब ये है कि अगर आप जून 2022 में इन्वेस्ट करते हो, आपको 8 साल यानी कि जून 2030 तक इसको होल्ड करना है, 2030 तक। बट आपके पास एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन कर सकते हो, यानी कि आप जल्दी एग्जिट कर सकते हो
आफ्टर 5th ईयर, यानी कि जब आपको 5 साल हो जाएंगे, तो 2022 के बाद 2027 हो गया, 2027 से आप रिडीम करना शुरू कर सकते हो ऑन द डेट जब आपका इंटरेस्ट पेएबल होगा। इस पे भी बढ़ेंगे कब इंटरेस्ट आता है। मिनिमम साइज यानी कि कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट इन्वेस्ट करना है। 1 ग्राम जो होता है 1 यूनिट होता है, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कितना ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो आप, तो मैक्सिमम इन्होंने लिमिट करी है 4 किलोग्राम इंडिविजुअल्स के लिए। 4 किलोग्राम मतलब 4000 यूनिट्स, और 4 किलोग्राम फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एंड 20 किलो यानी कि 20,000 यूनिट्स फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज पर फिस्कल ईयर। पर फिस्कल ईयर मतलब जैसे कि अभी 2022 में हम बात करें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक पूरे साल को मिला के कितनी भी सीरीज आए, आप 4000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते अगर आप इंडिविजुअल हैं, 4000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते अगर आप HUF हैं, 20,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते अगर आप ट्रस्ट हैं। जैसे यहाँ सीरीज 1 और सीरीज 2 दिया गया है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, 4 किलोग्राम आपकी लिमिट है, आपने सिर्फ साल में या पूरे जितना भी टाइम है इसमें आपने 2 ही बार लेना है, तो आप सीरीज 1 में 2000 यूनिट्स यानी कि 2 किलो गोल्ड के अगेंस्ट खरीद सकते हो, एंड सीरीज 2 में आप फिर से 2000 ले सकते हो। सीरीज 3, 4, 5, 6 जो आएगा उसमें आप नहीं खरीद सकते बिकॉज मैक्सिमम लिमिट अलाउ नहीं करती है। जॉइंट होल्डर का भी इसमें ऑप्शन है। जॉइंट होल्डिंग में भी यही होता है, 4 किलोग्राम उसके लिए हो जाएगा जो पहला एप्लीकेंट होगा। बेसिकली सेकंड एप्लीकेंट को भी फिर शायद 4000 लिमिट अलाउड ही है बिकॉज ये इंडिविजुअल की बात करें, राइट। इशू प्राइस, अब ये कितने का है, ये कैसे पता चलेगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस का सेट हुआ है, कितने का एक बॉन्ड है। जो SGB का प्राइस है वो इंडियन रुपीज में होता है, जो कि एक सिंपल एवरेज पे निकलता है क्लोजिंग प्राइस पे 999 फाइनेंस के गोल्ड प्योरिटी पे। मतलब गोल्ड के प्राइस पे सब कुछ चलेगा बट गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है। ये जो प्राइस है पब्लिश करती है IBJA, यानी कि जो हमने वीडियोस में कवर किया बार बार, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, फॉर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। जो लास्ट 3 वर्किंग डेज थे, अब जैसे अभी हमारा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे था, इन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का जो क्लोजिंग रेट यानी कि जब मार्केट बंद होती है उसका एवरेज निकालते हैं और उस हिसाब से सेट करते हैं आपका SGB का रेट, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं या डिजिटली पे करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का छूट मिलेगा, डिस्काउंट। तो बेसिकली 10 ग्राम पे 500 रुपये ऑफ, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन यानी कि आप कैसे पे कर सकते हैं। SGB के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है आपका कैश पेमेंट, कैश से देना तो दे सकते हैं लेकिन इसका मैक्सिमम एक लिमिट है 20,000 रुपये कैश, यानी कि बेसिकली अगर 5,000 रुपये का एक यूनिट है तो आप सिर्फ 4 यूनिट या 4 ग्राम गोल्ड के अगेंस्ट पे कर सकते हैं कैश से। लेकिन इसके अलावा आपके पास DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, फिर उसके अलावा चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ऑप्शन भी है। एक आगे आपका इशुएंस फॉर्म। SGB जो सरकार पब्लिश करती है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर आता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग भी मिलता है। इस पे बहुत ही कमेंट्स आए हैं पास्ट में कि कब होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है SGB के सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिलते, मतलब लोगों को खरीदते नहीं मिलते या महीने तक नहीं मिलते, बिकॉज ये श्योर नहीं है, ये सारा RBI के ऊपर है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस सब अपडेट करके रखा हुआ है बैंक में या जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं तो आपको ईमेल आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और डीमैट फॉर्मेट में खरीदा होगा तो मोस्ट लाइकली शायद आपको नहीं मिलेगा कोई भी सर्टिफिकेट, क्योंकि RBI ने मना कर दिया था, हमने ईमेल करके पूछा था। SGBs जो है आपको कन्वर्जन के लिए मिलेंगी इनटू डीमैट फॉर्म। तो इशुएंस का फॉर्म मेरे को तो यही अज्यूम हो रहा है कि या तो 28 को लिस्ट होगा या 28 को आपको एक इशुएंस फॉर्म मिलेगा, यानी कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने फिजिकल गोल्ड बॉन्ड को इनटू डीमैट फॉर्मेट, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इन्फॉर्मेशन इधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडेम्पशन प्राइस पे। मान लो आपके 5 साल या 8 साल हो गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने का प्राइस सेट हुआ है, कितने में बेचना है, कैसे पता चलेगा। तो सेम जैसे खरीदते समय लास्ट 3 डे जो थे उसका एवरेज निकाला था, बेचते समय भी IBJA जो पब्लिश करेगा 3 लास्ट वर्किंग डेज 999 फाइनेंस गोल्ड का जो भी रेट होगा उसका एवरेज निकाल के आपको प्राइस बता देंगे कि इतना इतना है। सेल्स चैनल यानी कि कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर्ड है। इंटरेस्ट रेट, अब इस पर कमाई कैसे होती है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं गोल्ड जो एक डेड एसेट है या कुछ परफॉर्म नहीं करता या वट एवर यू कैन से शॉर्ट टर्म में या कैसी भी, तो फिर कमाई कैसे देगा। तो ये है SGB की आपको इंटरेस्ट देता है। SGB में इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रेट 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है
जो किसी भी होल्डर को सेमी एनुअली दिया जाता है ऑन नॉमिनल वैल्यू। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी 2.5 है तो चेंज हो जाएगा। चेंज अगर होगा तो प्रॉपर्ली बताया जाएगा, लेकिन 2.5% इंटरेस्ट फिक्स्ड मिलेगा 1 साल में, जिसको ये डिवाइड कर देंगे 2 पेमेंट्स में। तो लेट अस अज्यूम कि चलो ऐसे शो कर देते हैं, अगर 5,000 रुपये का एक यूनिट है, या चलो 10 ग्राम ले रहे हो, अगर 50,000 रुपये का अगर आप 10 यूनिट ले रहे हो तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5% से। ठीक है, तो आपका साल का इंटरेस्ट हो गया 1,250 रुपये, 1250। सेमी एनुअली यानी कि आपको 2 बार मिलेगा। डिवाइड करोगे आप इसे 2 से, ये नहीं होता कि 1,250 रुपये आपको 2 बार मिलेंगे। 1,250 रुपये को 2 बार डिवाइड करोगे तो आपको हर 6 महीने में 625 रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये डायरेक्टली आ जाता है, इसमें कोई सच डिले नहीं होता है। अगर नहीं आया आपको पहली बार तो जहाँ से ख़रीदा है प्लीज़ वहाँ पे कंसल्ट करें। और ये होता है आपके नॉमिनल वैल्यू पे। अगर एसजीबी का रेट 50,000 है तो 50,000 रुपीज़ पे ही आपको हमेशा 2.5% मिलेगा। इसमें कॉम्पाउंडिंग नहीं होती है कि 50,000 रुपये पे गोल्ड का रेट कल को 60,000 हो गया तो 60,000 के हिसाब से 2.5 मिलेगा। नहीं, जब भी एक नया आप सीरीज़ खरीदेंगे, जो भी उसका प्राइस ओरिजिनली होगा उसका 2.5% मिलेगा। 5,000 का 2.5%, 50,000 इन्वेस्ट किए तो 50,000 का 2.5%, पर 2.5% एक फिक्स चीज़ है। अभी भी बता दूंगा वैसे कि इस बार कितना आया है। कोलैटरल यानी कि अगर आप इसे गिरवी रखना चाहते हैं तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे हम गोल्ड कॉइन्स और बार्स लेते हैं, वो 24 कैरेट हैं या जो भी प्योरिटी के हैं, उनके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। ये एक नुकसान है। लेकिन एसजीबीज़ में ऐसी चीज़ नहीं है, आप इनके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। इसको जो है बिल्कुल एक गोल्ड ज्वेलरी की तरह ट्रीट करते हैं, इवन दो कोई गोल्ड इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, एलटीवी जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल ज्वेलरी की तरह है, विच इज़ 90%। 2020 में या उससे पहले जो था वो अराउंड 75% था। 2020 में ही इसको बढ़ा दिया था, इस पर 15% इंक्रीज करके इसको 90% कर दिया था। तो जब भी आप लोन लेने जाएंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू अगर बॉन्ड्स की 1 लाख रुपए होगी या गोल्ड की, जो भी गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी जैसे भी है, उसका आपको 90% यानी कि 90,000 आपको लोन मिल जाएगा। बाकी इंटरेस्ट जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो जहाँ पर भी आप लेने जाएंगे लोन, उनके हिसाब से होता है। और ये जो है आरबीआई के हिसाब से, पता ही आपको। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आजकल हर एक जगह यही चीज़ मांगते हैं। तो आपका वोटर आईडी, पैन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन हर एप्लीकेशन के साथ जो पैन नंबर है वो तो हमें देना ही देना है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मोस्ट लाइकली जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोगों का कंसर्न यही आके अटक जाता है कि हमें टैक्स कितना देना है। तो जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे अपने एसजीबी पर, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से होगा। इंटरेस्ट यानी कि जैसे 2.5% है, इस जो भी स्लैब्स में आता है, जैसे भी है आपका, उस हिसाब से टैक्सेबल होता है आपका इंटरेस्ट। लेकिन मैंने बोला था कि कहीं कहीं टैक्स भी ऑफ है, वो कहाँ है? जो कैपिटल गेन टैक्स होंगे आपके एसजीबी पर, जो आप रिडीम के समय करोगे, वो एग्जेम्प्ट होगा। मान लो आपने 2022 इस बार जो है 50,000 गोल्ड का रेट है, आपने इन्वेस्ट कर लिया। आज से 8 साल बाद हो गया 2030। 2030 में गोल्ड का रेट हो गया 1 लाख। आपने इन 8 सालों में कमाए कितने? 50,000। तो ये जो 50,000 आपने कमाए होंगे इन 8 सालों में, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो टैक्स लगेगा वो 50,000 पे जो 2.5% बनता है, यानी कि जो 1,250 रुपये है, उस पर आपका जो भी हिसाब होगा वहाँ टैक्सेशन होगा। इस कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। दिस इज गुड। और जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो अराइज होते हैं किसी भी इंसान पे, जो वो ट्रांसफर करेगा एसजीबी को। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज एग्जैक्टली अगर आप एक एसजीबी किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो कहाँ किसको दिया जाता है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट दिस। प्लीज़ रिसर्च कर लेना इसकी, या कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता देना। फिर ट्रेडेबिलिटी आ जाती है, यानी कि आप इसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी कर सकते हो। एसएलआर एलिजिबिलिटी आ जाती है, विच इज़ योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट एंड बैंक्स इन सब के बीच में होता है। गवर्नमेंट बेसिकली यूज़ करती है ताकि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने में, ऊपर नीचे करने में, और लिक्विडिटी के लिए। तो ये हमारे लिए नहीं है। कमीशन ये भी हमारे लिए नहीं है, तो ये उनके लिए है। बेसिकली आरबीआई या सरकार ने एक इंसेंटिव रिवॉर्ड दिया है उन लोगों के लिए ताकि प्रमोट कर सकें एसजीबी को। जैसे मान लो किसी बैंक के पास जाते हो, बैंक ने अगर प्रमोट किया हो और उसने इतनी सेल करी एसजीबी की, या लोगों से खरीदवाया कि चलो ले लो, तो उसमें क्या होगा, जो भी
जिसको भी मतलब इंचार्ज है, लेट्स से गवर्नमेंट है, तो वो क्या है 1% देगी उनको एज कमीशन। जितना भी सब्सक्रिप्शन करा होगा उसका 1% जाएगा और रिसीविंग ऑफिस को, और वो जो रिसीविंग ऑफिस है उनको एटलीस्ट 50% जो है कमीशन शेयर करना है उन एजेंट या सब एजेंट के साथ जो ये बिजनेस उन लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये था एसजीबी पर एक ब्रीफ क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रीफ तो नहीं, 20 मिनट लग गए इस वीडियो को, बट इस 20 मिनट में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बेसिकली कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, और जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको इसमें मिल जाएगा, और इन डेप्थ में बाद में बात करेंगे। अब सिंस हमने काफ़ी बात कर ली है, अब हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रेडेबिलिटी की बात की थी, तो ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब जैसे ये है जीरोधा, कॉइन बाय जीरोधा एक ऐप है, मान लो ब्रोकर है, तो ये जो है गोल्ड बॉन्ड्स देते हैं। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डीमैट फॉर्म में है, कोई चार्जेस नहीं है, एंड बाकी सारे इसमें फ़ायदे लिखे हुए हैं कि जीएसटी और स्प्रेड अवेयर नहीं देना पड़ता। फिर यहाँ अपकमिंग इश्यूज़ में देखोगे अभी लिस्टेड नहीं है, मोस्ट लाइकली आपको मंडे को लिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, अगर संडे को नहीं होता तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसजीबी में तो मंडे को जैसी मार्केट्स खुलेंगी आप इसमें जीरोधा या जो भी आपकी स्टॉक ब्रोकर है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो सिमिलर चीज़ें हैं आपको, जैसे एनएससी मैंने खोला हुआ है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिस्ट किया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे एसजीबी 2.5% लिखा हो ना लिखा हो, ये उसका इंटरेस्ट रेट है। फिर इसमें जैसे नवंबर 2029 लिखा है, यानी कि ये कब मैच्योर होता है, इसमें इसका डेट ईयर डाला होता है, सीरीज डाला होता है, और कौन सा जैसे मतलब कौन सा ईयर का है, और सीरीज जैसे ये 7 दिख रहा है वो डाला होता है। तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फेस वैल्यू जैसे कि जब ये रिलीज़ हुआ था तो ये कितने का और अब कितने का है। इस पर हम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे वरना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इस बारे में कि जो पहला सीरीज आया है इसका इशू प्राइस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसमें। तो यहाँ पर यही लिखा होता है कि ये जो सीरीज है ये ओपन होगा फ्रॉम 20th से 24th मंडे टू फ्राइडे। जो एवरेज प्राइस है वो डिपेंड किया जाता है लास्ट 3 वर्किंग डेज या बिजनेस डेज पे जो क्लोजिंग रेट होगा। यानी कि अगर हम 18th को प्राइस निकल रहा है, सॉरी 17th को प्राइस निकल रहा है फ्राइडे, तो 15, 16, 17 यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को जो भी प्राइस होगा उसका एवरेज बनता है। और ये सर्कुलर अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को इशू प्राइस आ जाता है कि मंडे से लेके फ्राइडे को क्या प्राइस होने वाला है, मतलब एडवांस में ही सेटिंग हो जाती है। इसका लाइव प्राइस के हिसाब से कोई काम नहीं है, लास्ट 3 वर्किंग डेज के हिसाब से अगले 5 दिन को डिसाइड करते हैं। इस बार प्राइस आया है एट 5091। गोल्ड आपको पता है कितना वॉलेटाइल है, मैक्सिमम 55, 56 या 55, 56,000 तक जा चुका है। एंड ये सीरीज कब से चलते आ रही है, 2015 से चलते आ रही है बेसिकली, जब शायद गोल्ड का प्राइस 25 रुपये पर ग्राम या 25,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स था। तो बेसिकली डबल हो चुका है विद इन द लास्ट 7 ईयर्स और सो। तो ये चीज़ें प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, बट येस दिस इज़ द करंट रेट। लेकिन अगर आप डिजिटली सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग से करते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल मोड से पे करते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, टू प्रमोट दैट उनके लिए 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा पर ग्राम। तो उनको पड़ेगा ये 5041 रुपीज़ का, 5091 की जगह 5041। 5091 उन लोगों को पड़ सकता है जो बैंक ब्रांच में जाके फॉर्म भरते हैं और वहीं पे कैश से पे करते हैं या समथिंग सिमिलर, उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो आपको 5041 का पड़ेगा, ठीक है। 10 ग्राम्स लेंगे तो 50,410। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 10 यूनिट से 10 ग्राम लेते हैं एट 50,410, अगर आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जैसे जून है तो जून में शुरू हो रहा है 2022 में, तो आपको हर साल कितने मिलेगा उसके लिए आप 0.025 या 2.5% से कैलकुलेट करेंगे तो 1260 रुपीज़ आपको साल में मिलेगा, जो कि हर 6 महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो बेसिकली 630 रुपीज़ आपको हर 6 महीने मिलेगा। तो जैसे जून है, जून के बाद आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेसिकली दिसंबर में आपको 630 मिलेगा। एक फिर मे बी अभी मिल जाएगा, जैसे भी होता है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। फिर जून में मिलेगा, फिर दिसंबर, समथिंग लाइक दैट। ऐसे जो है आपका पर ईयर के हिसाब से आपको 1260 रुपीज़ मिलता रहेगा अगर आप 10 ग्राम SGB के यूनिट्स खरीदते हैं। इसमें एक जो सामने हमें डिसएडवांटेज दिख रहा है वो ये है कि जो भी लास्ट 3 दिन 15, 16, 17 का जो भी गोल्ड प्राइस था उसके बेसिस पे आप पूरा हफ्ता आपको क्या कहते हैं सेम गोल्ड प्राइस रहेगा।
अब डिसएडवांटेज तो तब होगा अगर गोल्ड का प्राइस जो है लेट्स से 50,041 रुपीज से कम हो गया है एवरेज के हिसाब से, तो आपको ये महंगा पड़ेगा। बट फ़ायदा भी हो सकता है अगर गोल्ड 52,000 के ऊपर हो गया तो ये तो बहुत बढ़िया डील है। एक और चीज़ है कि आप इसे मंडे टू फ्राइडे खरीद सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मंडे को ही आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर पेमेंट जाती नहीं है, कुछ होता है या कुछ एरर आता है, आपके पास टाइम नहीं है, एक बफर मान के ये चलें कि आप थर्सडे को खरीद लें अगर आपको खरीदारी करनी है। हाँ, अब बात आ जाती है खरीदें कि ना खरीदें। देखो गोल्ड जो है पिछले कुछ महीनों से एक लेवल के अंदर ही घूम रहा है। 49,900 अगर चलो पहुंचा, वहाँ से लेके जो है वो अराउंड 52,000 के बीच में ही ऊपर नीचे करी जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में इस टाइम पर जिसकी वजह से ये प्राइस अफेक्ट हो रहा है, और एक प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है तो दूसरा जो रीज़न आता है प्राइस गिरा देता है। इस पे भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि इस टाइम पर महंगाई हो रही है लेकिन फिर भी गोल्ड कैसे नहीं बढ़ रहा है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, लेकिन उसको अभी बाद में बात करते हैं। तो ये इस टाइम पे क्या खरीदना चाहिए, देखो अभी तो इस साल के लिए हमें एटलीस्ट ये अगस्त तक की सिर्फ 2 ही सीरीज मिली हैं। अगर आप एसजीबी के इन्वेस्टर हैं पास्ट से तो आपको पता है कि कितने अच्छे रिटर्न्स आए हैं, लेकिन अगर आपने ओवरऑल ऑल टाइम हाई या 50,000 के ऊपर से रेट से भी खरीदा तो आपको पता है कि आप अभी लॉस में हैं। बट ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड जो है आप एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं लेते हैं, ये आप यूजुअली लंबे टाइम के लिए लेते हैं। उसी को दिमाग में रखते हुए इन्होंने 5 साल और 7 साल या 8 साल की जो है मैच्योरिटी डेट्स निकाली हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करें और सरकार इस पैसे को किसी तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो आप खरीदना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड कर दें, थोड़ा सा भी खरीद लें। अगर कोई न्यूज़ आती है या नेक्स्ट सीरीज तक प्राइस गिर जाता है तो नेक्स्ट सीरीज में ज़्यादा खरीद लें, लेकिन मेरी ये सजेशन हमेशा रहती है कि एक ही बार में एक ही प्राइस पे खूब सारा मत ले लेना, स्पेशली अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको नहीं पता है कि कब कब कितना कितना क्या क्या रेट चलता है और कैसे कैसे ये चीज़ें चलती हैं। मैंने ये पर्सनली शायद खुद 2017 में लिया था, तब रेट अराउंड मे बी 30,000 कुछ था। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जानना है कि मैंने कितने का लिया था एंड बाकी ओपिनियन। तो एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड लास्ट चीज़, वो ये है कि अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो जो सीरीज पास्ट में आई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये देखो सीरीज 1 से 2684, इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट है, काफ़ी बढ़िया है, topsharebrokers.com, नॉट स्पॉन्सर्ड। इस पर सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि कब कब इशू डेट है, इनका फाइनल रिडेम्पशन कब है, बेस प्राइस क्या था, रिटेल डिस्काउंट कितना है और इंटरेस्ट। बाकी यहाँ रिपोर्ट्स भी हैं, आई डोंट रिमेंबर क्या है इसमें, आई थिंक सब डिटेल में दे रखा होगा। ये 2.75% इंटरेस्ट, आई एम नॉट श्योर था कि नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल काफ़ी अच्छे से दे रखी है। अगर आपको पास्ट डेटा देखना है तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2 प्लेलिस्ट्स हैं, एक है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर। इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वाले पे हमारी एक मेन वीडियो है जो हमने बनाई थी 2019 में। ये मेरी पहली वीडियो थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे, जिसपे हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। उसमें हमने ये भी शो करा था कि जो हमारा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है वो कैसा दिखता है, सर्टिफिकेट कैसे दिखता है, और मेरे को उसका प्रोज एंड कॉन्स या बेनिफिट एंड रिस्क क्या लगते हैं। ये आप 2022 में यानी कि अभी भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए रेलिवेंट होगी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एग्जैक्टली क्या है। सो डू वॉच द वीडियो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत डेटा मिलेगा। इसके अलावा आप ज़ीरोधा के ऐप या ज़ीरोधा से कैसे खरीद सकते हैं, HDFC बैंक का नेट बैंकिंग से कैसे खरीद सकते हैं, इसके जो सर्टिफिकेट है जब आपके ईमेल पे आता है उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपको अगर इनको ईमेल करना है तो sgb@rbi.org.in है, इनको ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक कैंडिड ओपिनियन है, सेल्स हैं न्यूज़ के बारे में कि कितने कितने SGB बिक चुके हैं, जो भी पुराना डेटा था। फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड, यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन करके दिखाया है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके लास्ट टाइम ये बोला था, ये काफ़ी वीडियोस में मैंने कमेंट्स देखा है कि हमने यहाँ पर जैसे पैसे दे दिए तो क्या हमें एंड में रिटर्न में फिजिकल गोल्ड या सिक्का या ज्वेलरी कुछ मिल सकता है। नहीं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक चीज़ है जहाँ पर आप गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एंड में चाहे आप गोल्ड ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं या पैसे ले सकते हैं मोस्ट लाइकली। तो ये जो है वीडियो हमने जुलाई 2021 लास्ट ईयर बनाई थी, इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो डू वॉच दिस वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमने इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर कर दी है। जहाँ पे SGB क्या होता है, जो आगे की डेट्स हैं वो,
अब ये नहीं पता चल रहा है हमें कि सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 जो इन्होंने मेंशन करी हैं, इनके बाद और सीरीज़ आएंगी या नहीं, या आएंगी तो कब आएंगी। मार्केट्स बहुत ही स्टेबिलिटी मूड में नहीं है, तो मे बी इसको हेज करने के लिए ये सब किया है। बट हमें एग्जैक्ट डेटा देखना पड़ेगा कि अगर कुछ अवेलेबल है, कितने लोगों ने रिडेम्पशन करा है, अगर ऐसा कोई डेटा है तो मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स। आप खरीदेंगे इस बार SGB या नहीं, बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ चुका है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।